लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 2 केमिस्ट्री क्लास 10th का। तो सॉरी, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ा था। अब इस बार पढ़ते हैं पार्ट 2, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज ऑफ स्टेट। इसको हम लोग 1 by 1 डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर गैस निकल रही है केमिकल रिएक्शन के दौरान तो वह शो कर रहा है केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इवोल्यूशन ऑफ गैस का। जैसे अगर हम जिंक में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं तो ZnSO4 और H2 बनता है। ये क्या है? जिंक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। अगर हम जिंक ग्रैन्यूल्स में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं तो उसमें से एक गैस निकलती है जिसे हम हाइड्रोजन गैस कहते हैं। तो हाइड्रोजन गैस का निकलना, ये रिएक्शन ये शो कर रहा है कि ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें से इवोल्यूशन ऑफ गैस है, यानी इवोल्यूशन ऑफ गैस का कैरेक्टरिस्टिक्स ये शो कर रहा है। जैसे इसको हम मान लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं और इस टेस्ट ट्यूब में जिंक ग्रैन्यूल्स ले लेते हैं और H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 इसमें मिलाते हैं। जब इसमें डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं तो उसमें बबल्स के रूप में एक गैस निकलती है जो होगी हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर ये जो एरो शो कर रहा है, एरो हम इसका जो हेड है ऊपर की ओर है और ऊपर की ओर हेड शो करता है कि वो हाइड्रोजन गैस निकल रही है। गैस, हाइड्रोजन गैस नहीं, कोई भी गैस निकल रही है। तो एवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल हो गया कि रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड H2SO4 देन फॉर्म द जिंक सल्फेट एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है साल्ट प्लस H2O प्लस CO2। देखिए सोडियम कार्बोनेट है, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये सोडियम क्लोराइड साल्ट बनता है, सोडियम क्लोराइड साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर देखते हैं सोडियम कार्बोनेट, जिसे वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। हम लोग अपने घरों में जो क्लॉथ्स वॉशिंग करने के लिए यूज़ करते हैं पाउडर, वह सोडियम कार्बोनेट है, वॉशिंग सोडा।
को जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है, जो शो कर रहा है इवोल्यूशन ऑफ गैस की गैस निकल रही है। यह केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसको हम वर्ड इक्वेशन के रूप में वर्ड फॉर्म में राइट कर सकते हैं। व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन सोडियम क्लोराइड, साल्ट, वाटर एंड फॉर्म एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इवोल्यूशन ऑफ गैस फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब जैसे एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट, और इसमें HCl मिलाते हैं। मिलाने के बाद एक गैस निकलती है जिसे हम कहते हैं CO2। यानी जब हम जिंक में H2SO4 मिलाते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, और सोडियम कार्बोनेट में जब HCl मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इवोल्यूशन ऑफ गैस खत्म हो गया। अब चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट पर। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट जानने से पहले हम समझ लेते हैं कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट यह इनसॉल्युबल सॉलिड है जो कि सॉल्यूशन से हम केमिकल रिएक्शन के दौरान अलग करते हैं। यानी इनसॉल्युबल सॉलिड which separate out from solution during chemical reaction। प्रेसिपिटेट क्या है? इनसॉल्युबल सॉलिड विच सेपरेट आउट फ्रॉम सॉल्यूशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। जैसे अगर हम चूने को वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं तो कुछ देर बाद देखते हैं चूना बैठ जाता है तो नीचे की ओर, वह क्या है? इनसॉल्युबल सॉलिड है, यानी वही प्रेसिपिटेट है। एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का, पोटेशियम आयोडाइड, लीड नाइट्रेट, को जब रिएक्ट कराया जाता है तो लीड आयोडाइड बनता है, लीड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम आयोडाइड, लीड नाइट्रेट, ये जो लीड आयोडाइड बना ये येलो प्रेसिपिटेट है, येलो प्रेसिपिटेट। पीपीटी शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म प्रेसिपिटेट को पीपीटी राइट करते हैं। ये येलो कलर का लीड आयोडाइड का प्रेसिपिटेशन इसमें होता है। लीड आयोडाइड प्रेसिपिटेट येलो कलर का बनता है इसमें, इसको कहते हैं लीड आयोडाइड। यह पोटेशियम नाइट्रेट, तो व्हेन पोटेशियम आयोडाइड react with lead nitrate to form the yellow precipitate of potassium iodide। यह येलो कलर का प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन में
इनसॉल्युबल सॉलिड के रूप में फ्लोट करता रहता है। तो ये प्रेसिपिटेट शो कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये केमिकल रिएक्शन का। अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ये केमिकल रिएक्शन है क्योंकि प्रेसिपिटेट बन रहा है। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 is equal to BaSO4 प्लस 2HCl। ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, वाइट PPT ऑफ बेरियम सल्फेट। यह बेरियम क्लोराइड है, sulfuric acid। When barium chloride reacts with sulfuric acid to form the white precipitate of barium sulfate। इसी तरह से एग्जाम्पल और देख लेते हैं। बेरियम क्लोराइड प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट रिएक्ट करता है तो बेरियम सल्फेट यही चीज़ बनता है, बेरियम सल्फेट। ये वाइट PPT ऑफ बेरियम सल्फेट ये भी यहाँ भी बनता है, प्लस कॉपर क्लोराइड। तो ये यहाँ पर भी वाइट PPT बना बेरियम सल्फेट का। जब बेरियम क्लोराइड कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट बनता है। वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट बनने का मतलब है कि ये प्रेसिपिटेट बन रहा है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब चलते हैं हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर। चेंज इन कलर। अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो कलर भी चेंज होगा। देखते हैं कैसे। सॉरी, KMnO4 इसको कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। जो कि पर्पल कलर का होता है। यह पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का होता है। अगर हम इसी में साइट्रिक एसिड मिला देते हैं, अगर इस पोटेशियम परमैंगनेट में साइट्रिक एसिड मिलाते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट और साइट्रिक एसिड के बीच रिएक्शन होगा और जो पोटेशियम परमैंगनेट है KMnO4 का कलर पर्पल से चेंज हो जाएगा कलरलेस हो जाता है। यह पर अगर इसमें हम साइट्रिक एसिड मिलाते हैं तो ये पर्पल से कलरलेस हो जाता है। अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल ले करके टेस्ट ट्यूब में कुछ क्रिस्टल लेते हैं और इस पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को डिजॉल्व कर देते हैं वाटर में और इसमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप हम साइट्रिक एसिड मिलाते हैं तो धीरे धीरे इसका जो पर्पल कलर है वह फेड एंड फेड होता जाएगा, कलर इसका डाउन होता जाएगा और डालते रहेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि यह कलरलेस हो जाएगा। उसी तरह से सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। K2Cr2O7 ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट।
यह पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। अगर इस पोटेशियम डाइक्रोमेट जो ऑरेंज कलर का होता है, अगर हम सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं इसमें, तो इन दोनों के बीच रिएक्शन होगा और जो K2Cr2O7 है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसका कलर ऑरेंज से हो जाएगा ग्रीन। और ग्रीन में चेंज होना, इस यानी कलर चेंज होना, ग्रीन में चेंज होने का मतलब ऑरेंज से ग्रीन हो जाना, कलर चेंज होना, ये शो कर रहा है चेंज इन कलर। तो ये चेंज इन कलर थर्ड प्रॉपर्टी हो गई, केमिकल रिएक्शन की थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, चेंज इन टेम्परेचर। सॉरी, चेंज इन टेम्परेचर का मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर में चेंजिंग, अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर चेंज होगा। टेम्परेचर या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। राइज इन टेम्परेचर हो सकता है, फॉल इन टेम्परेचर हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं कुछ रिएक्शन, जैसे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, जो इसी का पार्ट है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो जैसा कि आप लोगों को पता है, एक्सो मतलब एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर निकलना, यानी कि द रिएक्शन इन विच हीट थर्मिक टेम्परेचर, हीट रिलीज होती है इसमें। द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड is called exothermic reaction। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें हीट निकलती है। इसको हम एग्जाम्पल से बड़े ही अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि घर में वाइट वॉश करने के लिए मार्केट से चूना लाते हैं, जिसका फार्मूला है CaO। यह CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे क्विक लाइम भी कहते हैं, क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। इसको वाटर में डालते हैं तो ये बॉयल होने लगता है, और जब बॉयल होता है उसको टच करते हैं कंटेनर को तो वह हीट होता है। हीट होने का मतलब ये शो हो रहा है कि इसमें से एनर्जी रिलीज हो रही है, हीट निकल रही है, हीट इवॉल्व हो रही है। अगर CaO में H2O यानी वाटर मिलाते हैं तो बनता है CaOH ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं स्लैग्ड लाइम। यानी अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम में वाटर मिलाते हैं तो स्लैग्ड लाइम बनता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने के दौरान एनर्जी निकलती है, हीट निकलता है। क्योंकि अगर हम इसको एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए अगर एक टेस्ट ट्यूब में वाटर ले लें और उसमें CaO का एक छोटा टुकड़ा डालते हैं, CaO का एक छोटा टुकड़ा डालते हैं, तो ये और थोड़ी देर बाद हम इसको टच करते हैं, अगर इस टेस्ट ट्यूब को टच करते हैं तो वह हीट होता है, गर्म होता है, इसका मतलब है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी निकल रही है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल, जब हम जिंक ग्रैन्यूल्स में H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 मिलाते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो जिस टेस्ट ट्यूब में, एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें हम जिंक ले लेते हैं और इस जिंक में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं, मिलाने के बाद इसमें से गैस भी निकलती है,
इस गैस को हाइड्रोजन गैस कहते हैं, और टेस्ट ट्यूब को यहाँ टच करेंगे तो ये हीट होगा। हीट होने का मतलब है कि इसमें से एनर्जी निकल रही है। तो ये भी एग्जांपल है एक्जोथर्मिक रिएक्शन का, या चेंज इन टेम्परेचर का, या केमिकल रिएक्शन का। अगर एक्जोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है तो तो समझिए कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ चेंज इन टेम्परेचर में जो एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पर क्या हो रहा है, राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ रहा है, राइज इन टेम्परेचर, क्योंकि निकल रही है एनर्जी। तो ये जो एग्जाम्पल है ये केवल चेंज इन टेम्परेचर का ही एग्जाम्पल नहीं है। टेम्परेचर तो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, एनर्जी निकल रही है, साथ ही साथ एवोल्यूशन ऑफ गैस का भी एग्जाम्पल है। तो कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल है जिसमें हम एक नहीं दो कैरेक्टरिस्टिक्स हम पा सकते हैं, जैसे एवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जाम्पल है और चेंज इन टेम्परेचर का भी एग्जाम्पल है। तो ये है एक्जोथर्मिक रिएक्शन। अब बात करते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन की। Endothermic reaction, the reaction in which heat is absorbed is called endothermic reaction. The reaction in which heat is absorbed is called endothermic reaction. एक्जोथर्मिक रिएक्शन में क्या था कि हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रही थी, हीट रिलीज हो रही थी, इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड है, BaOH2। बेरियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड मिलाते हैं तो BaCl2 बनता है, और अमोनिया प्लस वाटर। तो यहाँ पर ये बेरियम हाइड्रोक्साइड, when reaction between the barium hydroxide and ammonium chloride to form the white precipitate of barium chloride, ammonia and water। यहाँ पर भी दो कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक यहाँ पर ये प्रेसिपिटेट बन रहा है बेरियम क्लोराइड का, तो ये फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, और दूसरा एनर्जी इसमें से एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए चेंज इन टेम्परेचर। इसमें क्या है कि एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, इस टेस्ट ट्यूब में बेरियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं का सॉल्यूशन, और इसमें अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डालते हैं, अमोनियम क्लोराइड। तो इन दोनों के बीच रिएक्शन होगा। रिएक्शन होने के दौरान जब रिएक्शन होगा तो बेरियम क्लोराइड तो बनेगा ही, साथ ही साथ अगर इस टेस्ट ट्यूब को टच करते हैं, तो हमें यह हीट नहीं, कूल फीलिंग होगा। कूल फीलिंग होना ये शो कर रहा है कि हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो यहाँ पर भी ये जो केमिकल रिएक्शन है यह टू प्रॉपर्टी शो कर रहा है, एक तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और दूसरा कि चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर फॉल इन टेम्परेचर शो कर रहा है। दूसरा एग्जांपल है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट को अगर हम बेरियम क्लोराइड के बीच रिएक्ट कराते हैं तो यह BaSO4 बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है और प्लस साल्ट बनता है। तो यहाँ पर भी टू कैरेक्टरिस्टिक शो हो रहा है, एक वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है बेरियम सल्फेट का, और दूसरा कि अगर सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को एक टेस्ट ट्यूब में हम डिजॉल्व करते हैं और टेस्ट ट्यूब दोनों के बीच रिएक्शन होगा, टेस्ट ट्यूब को टच करने पर वह ही कूल फीलिंग होगा, यानी यह शो कर रहा है फॉल इन टेम्परेचर।
फॉल इन टेम्परेचर, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो ये दोनों एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन दोनों चेंज इन टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहे हैं। इसके बाद लास्ट है चेंज इन स्टेट। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस होता है, अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें स्टेट भी चेंज हो सकता है, जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल अगर है, कैंडल अगर बर्न हो रहा है तो इसमें जो वैक्स है वह वैक्स क्या है, सॉलिड है, ठीक है। वो वैक्स क्या होगा, सॉलिड है। सॉलिड वैक्स बर्न होने पर क्या हो जाता है, मिल्ट हो जाता है। मिल्ट हो करके यह लिक्विड बना लेता है। तो सॉरी तो सॉलिड से लिक्विड बना, चेंज ऑफ स्टेट हुआ, साथ ही साथ इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है, तो यह गैसियस स्टेट में हो गया। यानी कि अगर वैक्स बर्निंग कैंडल, कैंडल बर्न होगा तो सॉलिड स्टेट चेंज हो जाता है लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट में, और यह गैस स्टेट का चेंज होना शो हो रहा है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स 5 जो है समाप्त हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक